हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश भर में नीट और जेईई मेन परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग हो रही है। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा। आप लोग की पार्टी का क्या स्टैंड है? कई पार्टियों ने, कई मुख्यमंत्रियों ने सरकार को लिखा है कि इसको पोस्टपोन किया जाए। क्या आप लोग भी यही मानते हैं? सीधी सी बात मानिए कि डेमोक्रेसी में 30 लाख छात्र, 28 से 30 लाख छात्र अगर कोई मांग रख रहे हैं जो कि जायज मांग है, तो उसके पक्ष में कौन नहीं खड़ा होगा? सीधी सी बात है, ये किसी विपक्षी दल का नहीं है। हमें नहीं बैठना है ना परीक्षा में छात्रों को बैठना। और मैं तो एक चीज के लिए ज्यादा परेशान हूँ कि जब हमारे यहाँ 100-125 केस थे मार्च के महीने में, आपने सब बंद कर दिया, सब कुछ बंद हो गया और अब प्रतिदिन 1000 मौतें हो रही हैं। अगले हफ्ते हम 40 लाख का आंकड़ा टच कर लेंगे। कई शहरों में जहां लोग ने ताली बजानी शुरू कर दी थी कि हमने उस पर पार पा लिया, वहां फ्रेश केसेस आ रहे हैं और डरा रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र हुआ करता था, जान है तो जहान है। वो मंत्र कहां काफूर हो गया? आज क्या परिस्थितियां बदल गई। अभी बेंगलोर में एक एग्जाम हुआ जहां पे कम से कम 91 बच्चे संक्रमित हुए। तो अगर इन चीजों को हम अपने जहन में रख करके निर्णय नहीं लेंगे, और अभी भी स्कूल कॉलेज क्यों बंद है साहब? ये कौन सा, क्या खुल रहा है, क्या बंद हो रहा है? इसमें मुझे कोई वैज्ञानिक समझ नहीं आ रहा है कि आप स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे, नीट की परीक्षा जरूर लेंगे, बिहार में चुनाव जरूर कराएंगे। ये कौन निर्णय ले रहे हैं? सब कुछ। मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि संक्रमण की गंभीरता को अभी भी समझिए। आप जो कह रहे हैं ना कि फलाने देश के मुकाबले यहाँ कम जाने गई हैं, ये असंवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। एक भी जान जो कोरोना में जा रही है ना, हम सबको सर झुका के कहना चाहिए हमसे कहीं चूक हुई। क्या लॉजिस्टिक का भी की समस्या होगी? बिहार में बाढ़ भी है, 6 सितंबर तक मेरे ख्याल से अभी तो लॉकडाउन भी है। क्या लॉजिस्टिक की भी समस्या होगी? सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा सहरसा में, सुपौल में, उसका सेंटर गया है, आवागमन के साधन तहस नहस हो चुके हैं, कैसे जाएगा? 10,000 रुपए में गाड़ी भाड़ा पड़ेगा। कोई समझ तो होनी चाहिए ना, एक चिंतन तो होना चाहिए, वो नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये जो आपने शुरू में कहा, ये किसी विपक्षी दल का एजेंडा नहीं है, ये स्टूडेंट्स का है। और अगर आप उनकी दिक्कतों को समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं सचमुच कहूंगा कि आप ताली थाली और मोड़ से आगे नहीं सोचते हैं। कांग्रेस वाले, लेकिन सरकार का अपना तर्क है, आपने देखा होगा। ऑफिशियली जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज दिया। उनका कहना है कि हम लोग सारी प्रक्रिया का पालन करेंगे। एडमिट कार्ड 85% लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अगर किसी को सेंटर चेंज करवाना है तो करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, उनका कहना है कि हम इसके लिए तैयार हैं और 2 बार ऑलरेडी स्थगित हो चुका है। की बातें बिहार में 2 ही सेंटर है, पटना और गया। अब आप कल्पना करिए कि चंपारण से किसी को आना, वहां बाढ़ के हालात। तो कहीं एक सोच, मैं जो कह रहा हूं ना, हमको दिक्कत क्या है कि इस सरकार के साथ सबसे बड़ी चीज है कि ये बाद में सोचती है, प्रोएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव गवर्नमेंट। आप रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें कहीं कोई ईगो का भी प्रश्न नहीं बना चाहिए कि हमने ठान लिया तो हम करवा देंगे। अरे ईगो नहीं देखा जाता, आप दिक्कतें देखिए। लेकिन अभी आप कैंसिल करने की तो बात नहीं करें, पोस्टपोन किया जाए एग्जाम। तब तक जब तक आप सुनिश्चित नहीं कर, आपको संसद खोलने में तो इतने महीने लग गए, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं संसद में, देश का सर्वोच्च मंदिर है सबसे बड़ा, उसमें आपको इतने महीने लग गए। अभी भी आप 4-4 घंटे वाले हिसाब में जा रहे हैं, ट्रंकेटेड पार्लियामेंट। और दूसरी तरफ आप झोंक रहे हैं छात्रों को, ये फर्क दिखता है। तो मजबूत तर्कों के साथ मनोज झा ये कह रहे हैं कि नीट और जी मेन की जो परीक्षा है, जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक उसे स्थगित करने में कोई बुराई नहीं है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।